नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारे पाठ्यपुस्तक में रचित मध्यकालीन कविताओं के अंतर्गत आने वाली जो तीसरी पद्य भाग है मीराबाई के पद, उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मीराबाई जी का परिचय देखेंगे, उसके उपरांत हम क्या है भाई मीराबाई के पदों को अच्छे से क्या है भाई जानने का प्रयास करेंगे। मीराबाई जी क्या है भाई मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई जी का जन्म मेड़ता के पास कुड़की या चौकड़ी नामक स्थान में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री थी और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। विवाह के थोड़े दिन बाद ही विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। आपकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: गीत गोविंद की टीका, नरसी जी रो माहेरो, रंग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि है। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। तो आज की कक्षा में जो अब हम बात करने वाले हैं मीराबाई के पद, इसके अंदर हम देखेंगे तो प्रस्तुत पदों में मीराबाई जी ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्यों की क्या है भाई विशेषता है। आपने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का भी परिचय दिया है। मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य भाव की है। तो आज हम जो कृष्ण शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है मीराबाई जी के बारे में जाने हैं। तो आज उनसे रचित कविता पद का आज हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है मीराबाई जी क्या है भाई एक अपने आप को साधना करने वाली एक प्रसिद्ध कवयित्री बनने का उनको कोई शौक नहीं था। वो केवल क्या है भाई अपने को कृष्ण की एक क्या है भाई भक्तिन, एक दासी के रूप में प्रस्तुत करने के वजह से ही क्या है भाई उन्होंने यहाँ पे क्या है भाई अपनी बातों को रखा, अपने भजनों को क्या है भाई प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले में क्या है भाई हमारे पाठ्यपुस्तक में केवल मीराबाई के 2 ही पद दिए गए हैं। बहुत ही मार्मिक पद है, बहुत ही क्या है भाई अच्छे पद है। तो पहला पद आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकार है पहला पद: म्यारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया। म्यारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया, दूसरा ना कोवा सादा सकाल लोक जोया। भया छाड्या बंद छाड्या सगा सोया, सादा संग बैठ बैठ लोक लज्जा खोया। भगत देखया राजी हाया, जगत देखया रोया। अस्वा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया। राणा विषायो प्याला भेजिया पिया मगन होया। अब तो बात फैला पाड्य जगन ने सब खोया। मीरारी लगन लग गया होना होया, होना हो जो होया। कह के यहाँ पे कवित्री कह रही है, यानी म्यारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया कह के क्या है भाई अपना सर्वस्व केवल मात्र गिरिधर गोपाल है कह के यहाँ पे कवित्री कह रही है। म्यारा यानी मेरे, मेरे कौन है भाई केवल ही केवल इस दुनिया में एकमात्र है, वो कौन है गिरिधर गोपाल है कहने की बात कवित्री कह रही है। यानी गिरिधर यानी गिरी यानी पर्वत, धार यानी धरने वाला, पर्वत को धरने वाला कौन है भाई श्री कृष्ण है। आपने क्या है भाई श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा तो आपको पता होगा कि गोकुल के अंदर क्या है भाई अधिक वर्षधारा होते समय उन्होंने क्या है भाई गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे पकड़ रखा था। तो इसीलिए क्या है भाई श्री कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है। तो यहाँ पे
मीराबाई कह रही है कि म्यारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया। मेरा कौन है भाई? एकमात्र गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है, कह के यहाँ पे मीरा जी कह रही है। आगे बढ़ के मीरा जी कहती है दूसरा ना कोया सदा सकल लोक जोया, यानी मैं पूरी दुनिया देख ली है, मैंने पूरा संसार घूम लिया, लेकिन दूसरा मुझे कोई नहीं मिला, मेरे श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई नहीं मिला। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि म्यारारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोया, मेरा केवल गिरिधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। पूरी दुनिया ढूंढी लेकिन श्री कृष्ण जैसा महिमावान, श्री कृष्ण जैसा पावन मुझे दूसरा कोई नहीं मिला, कह के यहाँ पे क्या है भाई मीरा जी कह रही है। तो भया छाड्या बंद छाड्या सगा सोया बोल के यहाँ पे मीराबाई कह रही है, यानी भया यानी भाई, मेरे भाई बहनों को, बंधु को, सगे संबंधियों को, सबको मैं छोड़ दी, सबसे मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं है, सबसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे बंधु बड़क कोई नहीं है, मेरे क्या है भाई अपने कोई नहीं है, मेरा अपना कोई है तो मेरा कोई अपना है तो कौन है? केवल ही केवल सर्वशक्तिमान सर्वस्व मेरा जिसको अर्पित है वो कौन है? गिरिधर गोपाल है, कहने की बात यहाँ पे क्या है भाई मीराबाई कह रही है। आगे बढ़ के मीराबाई कहती है सादा संग बैठ बैठ लोक लज्जा खोया। सादा यानी साधुओं के संग, साधुओं के संग बैठ बैठ लोक लज्जा खोया मैंने। साधुओं के संग बैठ बैठ के क्या है भाई जो इस दुनिया का जो लज्जा का विषय है, जो शर्म की बात है, वो मैं सब छोड़ दी। हम कहते हैं ना कि स्त्री को कुछ क्या है भाई चार क्या है भाई रेखाओं के अंतर्गत इतना ही रहना चाहिए, एक लेवल में ही एक स्त्री रहना चाहिए, ऐसी भावना रहती है। तो ऐसी भावना से मैं मुक्त हूँ, मुझे लोक लज्जा नहीं है, दुनियादारी की शर्म हया कहने की बात नहीं है। मुझे क्या है भाई अब सच्चाई मालूम हुई है, क्या ईश्वर किन बातों को महत्व देता है और ये समाज किन बातों को महत्व देता है मुझे पता है। मुझे इस दुनिया के बातों को इम्पोर्टेंस मुझे नहीं देना है। मुझे कोई क्या है भाई महत्व की कोई चीज है, महत्वपूर्ण कोई क्या है भाई एक वस्तु है, एक महत्वपूर्ण एक कोई विषय है, मेरा जीवन कुछ महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है केवल ही केवल गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण श्याम ही है, कहने की बात यहाँ पे कौन कह रहे हैं? मीराबाई कह रही है कि साधुओं के संग बैठ बैठ लोक लज्जा पूरी मैंने छोड़ दी, लोक की दुनिया की क्या है भाई शर्म हया कहने की बात को मैंने ठुकरा दिया है, कहने की बात यहाँ पे मीरा जी कहती है। आगे बढ़ के कहती है मीरा जी भगत देखया राजी, हाँ यहाँ जगत देखया रोया। भगत को देखती हूँ तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न होता है, भगत को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, श्री कृष्ण के भगत को देखती हूँ तो बहुत ही मेरा मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, परंतु ये दुनिया को देखती हूँ तो मेरा दिल रोता है, ये दुनिया को देखती हूँ तो मेरा दिल में क्या है भाई एक तरह सा दुख वेदना उत्पन्न होती है, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। क्योंकि भगत का जीवन क्या है भाई अत्यंत सरल रहता। जीवन के अंदर देखो एक इंसान इस दुनिया के अंदर जी रहा है तो उसके लिए क्या है भाई बड़ा सा बंगलो, कई सारे क्या है भाई वाहन, बहुत क्या है भाई ऐशा हरामी क्या है भाई जीवन, खान पीन बहुत ही विलासीपूर्ण, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंसान अपनी इस दुनिया में आम रूप से बहुत ही सुखद तरीके से, बहुत ही आनंदित तरीके से जीना है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है भाई रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य और क्या है भाई शिक्षा। ये 5 चीज़ें अच्छे से रही तो वो इंसान क्या है भाई अपने जीवन में बहुत ही सफलता को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के चरणों तक जा सकता है, रब के उसूलों को क्या है भाई अच्छे से पालन कर सकता है। इसी बात को यहाँ पे मीराबाई कह रही है कि भगत देखिया राजी, हाँ यहाँ जगत देखिया रोया। भगत को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है, परंतु जगत को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही क्या है भाई दुख होता है। ये दुनिया कैसी है देखते हो ना, सिर्फ क्या है भाई दिखावे के लिए मुकोटे पहन के जीते हैं, दिखावे के लिए कई सारा क्या है भाई अनावश्यक
ढंग से क्या है भाई व्यवहार करते हैं। तो ये बात यहाँ पे मीराबाई कह रही है। आगे बढ़ के मीराबाई जी कहती है, अस्वा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया। मैं क्या है भाई श्री कृष्ण के लिए, जो मेरा प्रियतम श्री कृष्ण है, मेरा क्या है भाई जो है वो मेरा श्री कृष्ण है, उसके जो प्रेम की बेल है, जो प्रेम की बेल है, मैंने उसको कैसे बोया है, एकदम से अस्वा जल सींच सींच के। अस्वा जल यानी आंसू, आंसुओं से मैंने क्या है भाई अपने श्री कृष्ण के जो प्रेम की बेल है उसको मैंने सींचा है। कहने की बात यहाँ पे क्या है भाई, मीराबाई कह रही है कि कितने दुखों को सहते हुए, कितनी वेदनाओं के साथ, कितने विरह के साथ मैंने अपने श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास किया है। कहने की बात यहाँ पे मीराबाई जी कहती है, राणा विषायु प्याला भेजिया पिया मग्न होया। राणा कौन है भाई, राणा क्या है, जो इनके पति थे मीराबाई के, उनके ससुर का नाम यहाँ पे दर्शाया जा रहा है राणा कह के। मीराबाई क्या है भाई एक क्षत्रिय कुल में जन्मी, एक रजपूती क्या है भाई राजकुमारी, साथ ही साथ क्या है भाई एक रजपूत घराने की, एक क्या है भाई राजस्थानी, एक राजवाड़े की क्या है भाई एक कुलवधू के नाते क्या है भाई रहने वाली स्त्री थी। तो क्या है भाई इनके पति जो उदयपुर के राजकुमार थे वो क्या है भाई मुगलों के साथ एक युद्ध के अंदर क्या है भाई भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वो क्या है भाई युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे सन्निवेश में क्या हो जाता है, मीराबाई विधवा हो जाती है। तो मीराबाई क्या है भाई बचपन से ही, उनकी माँ क्या है भाई एक सन्निवेश, एक लोक कथा है वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि एक समय क्या होता है, उनके घर के पास से जो रास्ता गुजरते रहता वहाँ पे क्या है भाई किसी का विवाह होता रहता है, शादी होते रहती, तो डोली लेके जाते रहते। तो उस समय में इनकी माँ क्या है भाई मीरा के साथ रहती। तो मीराबाई क्या है भाई ऐसे ही अपनी माँ से पूछ लेती है, माँ ये क्या हो रहा है। तो कहती है कि ये क्या है भाई एक लड़की की शादी हो रही है बेटा। तो उस पर मीराबाई कहती है तो मेरी शादी कब होगी। तो माँ कहती है उसकी, तेरी तो शादी हो गई। किससे माँ। तो वो देखो वो रहे, वो कौन, श्री कृष्ण। हाँ बेटा श्री कृष्ण ही तेरे क्या है भाई पति है, उनसे ही तेरी शादी हो गई। कहने की बात वो कहने की प्रतीति है। तब से ही क्या है भाई अपना पूरा मन के साथ अपने आप को सर्वस्व क्या है भाई अर्पित करके श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है मीराबाई। परंतु एक सन्निवेश हो जाता है बोल के और एक लोक कथा है कि जो उदयपुर के राजकुमार के साथ ब्याह होना रहता वो क्या है भाई एक दूसरी राजकुमारी रहती। उनके पिता क्या है भाई उदयपुर के जो राजघराने वाले थे उनसे क्या है भाई एक रिश्ता पक्का करके आ गए रहते। कारण एक ही रहता कि क्या है भाई उदयपुर वालों को और जो इनका परिवार है इनके बीच में बहुत ही वैरत्व रहता। परंतु मुगलों को हराने के लिए क्या है भाई दोनों एक हो जाते। तो उसके लिए वो लोग क्या है भाई उस राजकुमारी का ब्याह क्या है भाई उदयपुर के राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो जाते। उसी के साथ साथ उस राजकुमारी के भाई ने क्या है भाई अजमेर के राज परिवार से भी उसी लड़की का क्या है भाई ब्याह पक्का करके आ गए रहते। तो उसी टाइम पे दो क्या है भाई दूल्हे, दो भी वर क्या है भाई एक वधू के लिए आ गए रहते। बहुत ही विपदा का संकट आ गया रहता। तो उस समय में क्या है भाई उस राजकुमारी को अब दुविधा में रह जाती किसके साथ ब्याह कराया जाए, परिवार भी बहुत दुविधा में रहता। उस समय में क्या होता कि वो राजकुमारी को अंततः विष खा के अपने प्राणों को त्यागना पड़ता है। तो ऐसा वो विष खा के अपने प्राणों को त्यागने के बाद अजमेर का जो राज परिवार था वो लौटकर चले जाता, क्योंकि राजकुमारी की मृत्यु हो गई। तो अब हम क्या है भाई डोली तो नहीं ले जा सकते, उसकी तो अर्थी उठने वाली है कह के वो चले जाते। परंतु जो उदयपुर के जो राजघराने वाले रहते वो कहते हैं कि हमने क्या है भाई यहाँ पे इसकी डोली लेने आए थे लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। तो कोई बात नहीं, हम इसको अपनी क्या है भाई बहू अपना के हम इसकी अर्थी अपने क्या है भाई यहाँ ले जाएंगे और उसकी अंतिम
क्रिया वहाँ पे करेंगे, हमें इसको दे दो कह के वे हट पकड़ लेते। तब क्या है भाई, उस राजकुमारी की माँ जो मीराबाई रहती, मीराबाई को उनके हाथ में सौंप देती है कि ये रही आपकी बहू, आप अपनी क्या है भाई जीवित बहू की डोली ले जाइए, हमारी बेटी की अर्थी हमें ही क्या है भाई दे दीजिए, अंतिम क्रिया हम ही करेंगे कह के। ऐसे क्या है भाई एक असंदर्भित अकल्पित सन्निवेश में मीराबाई का विवाह उदयपुर के राजकुमार के साथ हो जाता है। वहाँ पे जाने के बाद भी क्या है भाई मीराबाई का कुछ ढंग अलग ही रहता कि वो हमेशा क्या है भाई अहिंसा का पालन करने वाली रहती है, साथ ही साथ क्या है भाई श्री कृष्ण को सर्वथा अपना के उसके ही भक्ति में लीन रहती। तो इसके सन्निवेश में ही उदयपुर के राजकुमार का जब मुगलों के साथ युद्ध के समय उसकी मृत्यु हो जाती, तो उसके उपरांत भी मीराबाई क्या है भाई अपनी कृष्ण भक्ति के अंदर जो पूजा पाठ करना है, भजन करना है, वो नहीं छोड़ती। साथ ही साथ जो क्या है भाई राज घराने के बाहर, जो महल के बाहर का जो मंदिर है कृष्ण का, वहाँ पे भी जाके क्या है भाई भजन करते हुए श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने नृत्य करने लगती है। तो इसको सब देख के क्या है भाई राजघराने वालों को बहुत ही लज्जा महसूस होती है कि हमारे राजघराने की बहू होके क्या है भाई ऐसे यहाँ वहाँ क्या है भाई नृत्य करेगी, नाचेगी, तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, हम क्या करें कह के बहुत समझाने की कोशिश करते हैं मीराबाई को। लेकिन मीराबाई कहती है मेरा री गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया, मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। कहने के बाद ये लोग क्या है भाई एक अंतिम निर्णय लेते हैं कि मीराबाई को विष का प्याला दे, यानी विष जहर को दे और उसको वो पी जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। यही हम चाहते हैं क्योंकि हमारी इज्जत बचनी चाहिए। ये क्या है, क्या खड़े बाजार में जाके मंदिरों में जाके श्री कृष्ण के भजन भाव करते हुए नृत्य करेगी तो हमें बहुत ही लज्जा महसूस होगी कह के वे लोग क्या है भाई मीराबाई को विष का प्याला दे देते। कौन? राणा उदयपुर के जो राजघराने के जो राजा रहते वो क्या है भाई मीराबाई को अपनी बहू को विष का प्याला भेजते पीने के लिए। तो मीराबाई क्या करती है, राणा से भेजे हुए विष के प्याले को पी के मग्न हो जाती है। उस प्याले को देने पे उसको इनकार नहीं की उसने, क्या है भाई श्री कृष्ण का नाम लिया और उस प्याले को गट 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 क्या है भाई पी गई विष को। उसके उपरांत क्या हो गई, मग्न हो गई, यानी प्रसन्न हो गई। तो विष का प्याला पीने के बाद भी क्या है भाई मीराबाई ने मरी नहीं, मृत्यु को प्राप्त की नहीं, क्योंकि क्या है भाई उनका प्रेम उतना अपरंपार था, उनका प्रेम उतना शुद्ध था, उनका क्या है भाई प्रेम उतना पवित्र था, उनकी भक्ति क्या है भाई उनकी साधना में क्या है भाई उतनी शक्ति थी। इसीलिए अब तो बात फैल फाड़ जगन सब खोया। अब मुझे क्या करना है इस दुनिया को लेके, मेरी दुनिया तो एकमात्र कौन है भाई श्री कृष्ण है, गिरधर गोपाल है। कहने की बात यहाँ पे क्या है भाई मीराबाई कह रही है, मीरारी लगन लाग गया होना जो होया, कह के यहाँ पे मीराबाई कह रही है कि मीरारी लगन लाग गया होना हो जो होया, यानी अब होने का जो होना है होने दो, मेरा तो लग्न लग गया। लग्न यानी जो क्या है भाई निष्ठा है, जो मेरा मन मस्तिष्क पूर्णता में कहाँ पे समर्पित करके मैं जी रही हूँ वो कौन है, केवल ही गिरधर गोपाल है, उसके अंदर ही लीन हूँ। अब जो होना है सो होने दो। कहने की बात इस पद में क्या है भाई मीराबाई कह रही है, तो इसको संक्षिप्त में फिर से आपके सामने में बताने की कोशिश करूंगा। मेरा कोई नहीं है, केवल गिरधर गोपाल है। सारी दुनिया मैंने ढूंढ आई परंतु गिरधर गोपाल जैसा दूसरा मुझे कोई नहीं मिला। मैं अपने भाइयों को छोड़ी, सगे संबंधियों को सबको मैंने क्या है भाई छोड़ दिया। साधुओं के संग बैठ बैठ लोक लज्जा भी मैंने पूरी छोड़ दी। भक्तों को देखती हूँ तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। आंसुओं के बूंदों से मैंने अपने प्रेम के श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को क्या है भाई बोया है। राणा ने जब मुझे विष का प्याला भेजा तो उसको बहुत ही प्रसन्नता से मैंने पी के आनंद को प्राप्त किया।
अब इस दुनिया में मुझे क्या है भाई, किसी का डर नहीं, इस दुनिया से मुझे कोई लेन देन नहीं, मेरा कोई है तो इस दुनिया में केवल श्री कृष्ण है। मीरा का अब क्या है भाई, संपूर्ण निष्ठा किस में लग गई है, श्री कृष्ण में लग गई है। अब मुझसे कुछ भी नहीं होता, मेरे से जो होना है होने दो, कहने की बात इस कविता में क्या है भाई, इस पद में मीराबाई कह रही है। आशा करता हूँ आपको ये पद बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं आपके सामने जो मीराबाई का दूसरा पद है वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दूसरा पद कुछ इस प्रकार है। भज मन चरण कंवल अविनाशी, भज मन चरण कंवल अविनाशी, टेक जेताई दिशा धरणी गगन मा ते ताई उठ जासी, तीरथ वरत ज्ञान कतांत कहा लाया करवत काशी, या देही रो गर्भ ना करना माटी माँ मिल जासी, कहाँ भया था भगवा पहराया घर तज लाया सन्यासी, जोगी हो या जगत न जाना उलट जन्म रा फांसी, अरज करूं अबला श्यामा तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर काटिया म्यारी घासी। कह के यहाँ पे मीराबाई अपने प्रभु गिरधर गोपाल से कहती है, भज मन चरण कंवल अविनाशी, कह के यहाँ पे अपने मन से भज मन चरण कंवल अविनाशी कह के यहाँ पे कह रही है। अपने मन को क्या है भाई, कह रहे है कि ओ मेरे मन क्या है भाई, तू भजन कर, किसका, जो चरण कंवल है उनके। कैसे है चरण कंवल, अविनाशी है। श्री कृष्ण के चरण कंवल कैसे हैं, अविनाशी है कह के यहाँ पे कह रही है। कंवल यानी कवल, कमल, लोटस। तो यहाँ पे ओ मेरे मन, तुम ऐसे पैरों के, ऐसे चरण को क्या है भाई तुम स्मरण करो। कह की बात यहाँ पे कह रही है कि भज मन चरण कंवल अविनाशी, जो कभी भी नाश नहीं होने वाले ऐसे चरणों का क्या है भाई तुम स्मरण करो, भजन करो, कह के यहाँ पे कह रही है। तो श्री कृष्ण के चरण अविनाशी है, कभी भी क्या है भाई नाश ना होने वाले चरण हैं, कहने की बात यहाँ पे ये कह रही है मीराबाई। आगे बढ़ के मीराबाई कहती है, जेताई दिशा धरनी गगन मा ते ताई उठ जासी। जेताई यानी जितना हम दिखाई देता है, जितना भी दिखाई देता है इस धरनी पर, इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इस आकाश पर, इस गगन में, इस क्या है भाई आकाश में जितना भी दिखाई देता है, इस धरती में जितना भी दिखाई देता है, वो सब क्या है भाई ते ताई उठ जासी। ये सब कुछ क्या है भाई ते ताई उठ जासी, यानी उतना ही सब का सब क्या है भाई नाश होने वाला है, खत्म होने वाला है। कहने की बात यहाँ पे मीराबाई जी कह रही है कि यहाँ देखो ओ मेरे मन, भज मन चरण कंवल अविनाशी, ये मेरे मन जो क्या है भाई कभी भी नाश नहीं होने वाले जो कमल चरण कमल है, उनको क्या है भाई तुम स्मरण कर, उन्हें याद कर, ना कि इस धरती पर चौ तरफ दिखाई देने वाले को, इस गगन में दिखाई देने वाले को, इस आकाश में दिखने वाले को इम्पोर्टेंस मत दे, क्योंकि ये सब कुछ क्या है भाई ते ताई उठ जासी, ये सब का सब क्या है भाई नाश होने वाला है। केवल शाश्वत क्या रहता है, चरण कंवल अविनाशी। श्री कृष्ण के चरण कंवल मात्र क्या है भाई अविनाशी है, कभी ना मिटने वाले हैं, शाश्वत रहने वाले हैं। कहने की बातें कहती है। तीरथ वरत ज्ञान कतांत कहा लाया करवत गासी। तीरथ करने से हम वो शहर को गए, उस तीर्थ यात्रा को गए, वहां पे गए, यहाँ पे गए, भगवान को ढूंढते ढूंढते गए, भगवान के पास क्या है भाई दुआ मांगने के लिए गए, कुछ काम नहीं आता। रब क्या है भाई हमारे पास ही रहता। हम जिस तरीके से अपने आचरण को करते हैं, जिस तरह के गुणों को हम अपनाते हैं, उसके ऊपर क्या है भाई ईश्वर हमें फल देने का प्रयास करता है। तीर्थ करना, तीर्थ यात्रा करना, भगवान रहे हुए स्थान को जाके आना, व्रत करना, उपवास करना, ज्ञान को प्राप्त करना, किताबों को खोल खोल के क्या है भाई ज्ञान अर्जन करना, फिर भी क्या है भाई उल्ट वही जो ज्ञान का सही मार्ग को छोड़ के उल्टे काम करना,
कतांत करना, कतांत यानी कताव्रता को करना, इससे कुछ भी फायदा नहीं। कहलाया करवत गासी, यानी करवत यानी जो आरा रहता है, करवत यानी जो आरा रहता है, जो काटने वाला रहता है, लकड़ी को काटने का काम करता है ना, आरा कन्नड़ में खरगसा, तो वो ही का काम करते। ये सब कुछ भी काम नहीं करते, बदलाव नहीं लाते। तीर्थ व्रत ज्ञान कतांत करने से कोई फायदा नहीं है। काशी को जाके आने से कोई क्या है भाई पवित्र पाक नहीं होता। कोई एक इंसान पाक होता है तो अपने मन के अंदर हमेशा के लिए क्या है भाई भगवान का नाम स्मरण करने से, अच्छे विचारों को ध्यान में रखने से, अपने गुणों से, अपने आचरण से। कहने की बात यहाँ पे मीराबाई जी कह रही है, या देही रो गर्भ ना करना माटी में मिल जासी। अरे इंसान, इस शरीर के ऊपर गर्व मत कर, इस शरीर के ऊपर अहम मत कर। मेरा शरीर कह के तू क्या है भाई अकड़ना ना, क्योंकि ये शरीर एक ना एक दिन अनिवार्य रूप से, एक ना एक दिन ये सब शरीर क्या है भाई माटी में मिल जाता। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसे माटी से बने हुए, मिट्टी से बने हुए क्या है भाई शरीर पे गर्व ना कर। कहाँ भाया था भगवा पहराया, घर तज लाया सन्यासी। क्या फायदा तुम क्या है भाई भगवान का नाम स्मरण करके भगवा वस्त्र पहन लोगे और अपने घर को त्याग के सन्यास को प्राप्त करोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तुम क्या है भाई तुम्हारे आचरण में शुद्धता लानी चाहिए। तुम क्या है भाई अपने आचरणों में हमेशा क्या है भाई भगवान का स्मरण करना चाहिए, ना कि भगवा वस्त्र पहन के घर को त्याग के क्या है भाई सन्यासी बनने से कोई फायदा नहीं है। कहने की बात यहाँ पे मीराबाई जी कह रही है, जोगी होया जगत ना जाना उलट जन्म राफासी। यानी तुम जोगी हो गए, तुम क्या है भाई जोगी होके भी तुम जगत ना जाने, तुम दुनिया को नहीं जान पाए, तो तुम्हारा क्या होगा हाल, फिर से उलट जन्म राफासी। हमें आपको क्या है भाई युवाओं से पाठ में भी पता चलेगा कि यहाँ पे भी पता चल रहा है कि 84 लाख योनियों से इंसान गुजरते रहता, जैसे जैसे कर्म करता वैसे वैसे क्या है भाई उसको पुनर्जन्म प्राप्त होता बोल के हिंदू संप्रदाय मानता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे मीराबाई कह रही है, तुम जोगी बनके तुम सच्चाई को ना जान पाए, अच्छाई को ना जान पाए, उसका पालन नहीं करे, अनुसरण नहीं करे, तो तुम वही फांसी में फंसते चलोगे, वही चक्कर में चलते चलोगे। ये साइकिल रुकने वाला नहीं है तुम्हारा साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा। इसको रोकना है तो तुम क्या है भाई अपने आचरण को सही करो, अपने गुणों में सकारात्मकता लाओ, अपने विचार अच्छे सोचो, अविनाशी चरण कव्वल का स्मरण करो। कहने की बात यहाँ पे मीराबाई कह रही है। आगे चल के मीराबाई कहती है, अरज करूं सा अबला श्यामा तुम्हारी दासी। अरज कर रही हूं तुम्हारे सामने, मैं विनती कर रही हूं वो मेरे श्याम कह के यहाँ पे क्या है भाई कह रही है अबला। अरज कर सु अबला, अबला यानी जो निशक्त है, जिसमें बल या ताकत ना है। मैं एक कमजोर हूँ, मैं निशक्त हूँ, मैं अबला हूँ, तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो बलवान है। ओ मेरे श्याम मुझे तुम्हारी दासी बना लो। तुम्हारी दासी एक अरज कर रही है, तुम्हारी दासी मीरा तुम्हारे सामने एक अरज कर रही है। ये तुम्हारी दासी एक अबला नारी मीरा तुम्हारे सामने एक अरज कर रही है, ओ श्याम कह के यहाँ पे बोल रही है। आगे चल के मीरा कहती है, मेरा रे प्रभु, ओ मीरा के भगवान, ओ मीरा के रब गिरधरी, ओ मीरा के भगवान गिरधरी गोपाल श्याम श्री कृष्ण, काट म्यारी घासी, मेरी घासी को काट कह के यहाँ पे वे कह रही है। घासी यानी जो क्या है भाई मुक्ति को प्राप्त करना। इस जो दुनिया का चक्कर है 84 लाख का क्या है भाई, इससे मुझे मुक्ति दे। कहने की बात यहाँ पे क्या है भाई मीराबाई कह रही है। घासी यानी बंधन, इस जीवन के बंधन से मुझे मुक्त कर दे, मुझे मुक्ति प्राप्त करा दे इस बंधन से। घासी यानी बंधन, बंधन से मुझे मुक्त करा दे वो मेरे प्रभु, वो मेरे गिरिधर गोपाल कह के यहाँ पे मीराबाई कह रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा क्या है भाई संक्षिप्त में
आपके सामने मैं बताने का कोशिश करूंगा। ओ मेरे मन, ऐसे चरण कव्वल का क्या है भाई तुम स्मरण करो, क्या है भाई, अविनाशी है वो कभी भी नाश नहीं होने वाले जो चरण कव्वल है उनका तुम स्मरण करो, कह के यहाँ पे मीराबाई कहती है। और आगे पढ़कर मीराबाई कहती है, जे ताई, जितना भी इस दुनिया के अंदर, धरती के ऊपर, आसमान के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ एक ना एक दिन संपूर्णता से क्या है भाई डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, कहने की बात कहती है। तीर्थ करने से, उपवास रहने से, रोजे रहने से, ज्ञान को प्राप्त करने से, कथांत करने से, ग्रंथों को पढ़ने से, काशी को जाकर आने से सब कुछ फायदा नहीं है। ये ऐसे लगता है जैसे आरा लेके काट रहे हो, ऐसा है। मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगी। मुक्ति कब प्राप्त होगी? जब तुम क्या है भाई भगवान को अच्छे से स्मरण करोगे तभी मुक्ति प्राप्त होगी। इस शरीर के ऊपर कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि ये शरीर एक ना एक दिन संपूर्णता मिट्टी में मिल जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। ओ भाया, तुम भगवा वस्त्र पहनने से, तुम घर को त्याग के सन्यासी होने से क्या है भाई कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारा ज्ञान का भंडार नहीं प्रवृत्त होगा, तुम भगवान के चरणों में नहीं जाओगे, तुम जोगी बन के भी इस जगत का राज नहीं जान पाए, तुम ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। मुक्ति प्राप्त करना है तो अविनाशी चरण कव्वल का प्राप्ति करनी है। इसीलिए ओ मेरे गिरिधर गोपाल, तुम्हारे सामने एक अबला नारी, तुम्हारी दासी मीरा विनती करती है कि मुझे क्या है भाई इस बंधन से मुक्त कर दे, मुझे इस बंधन से मुक्त करके तेरे चरणों में स्थान दे दे। कहने की बात इस पद में क्या है भाई मीराबाई कह रही है। आशा करता हूँ आज की कक्षा में जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्नोत्तर को लिखने के लिए आप सशक्त होंगे। तो क्या है भाई आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।